जी प्यार से कहे हैं धन्यकार जी। सत्संगत, आज मेरा परम सौभाग्य है, आज फिर दोबारा से महात्मा परमजीत जी के दर्शन हुए मुझे। और ये एक ऐसे साइलेंट सेवादार हैं, हाथ में एक स्टिक रखी होती है, उसको प्रेस करते हैं, नीचे से पॉलीथीन उठाते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। मैं बहुत सालों से और कुछ घंटों से इनको देख रहा था, मन हुआ कि महात्मा से बात करें। तो महापुरुष ये कितने सालों से कर रहे हैं आप सेवा? ये जी 9 सालों से। 9 सालों से। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे? इसकी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जी वचन किया था कि अगर आपने कचरा देखा है कहीं, साथ संगत में विचार में कहा था बाबा जी ने जी कि अगर आपने कहीं कचरा देखा है और उठा के डस्टबिन में डाल दिया तो आप रहमत के भागीदार होंगे। जी। दूसरा उन्होंने वचन किया था कि अगर पानी का नल फालतू बह रहा है, आपने देखा और बंद कर दिया तो आप रहमत के भागीदार हैं। तीसरा कहा था अगर लाइट जल रही है फालतू, चाहे घर में है चाहे कहीं भी, तो आपने देखी है बंद कर दी तो आप रहमत के भागीदार होंगे। चौथा कहा था पंखा अगर चल रहा है, फालतू चल रहा है, नीचे कोई बैठा नहीं, तो आपने देखा और उसको बंद कर दिया तो आप रहमत के भागीदार होंगे। तो जैसे ही मैंने सुना ये वचन तो मैंने उसी टाइम अपनी जगह पे खड़ा होके मैंने ये प्रण किया, संकल्प किया कि हे निरंकार सतगुरु, आपने अभी अभी जो वचन कहे हैं वो आपने मेरे को सुनाए हैं, समझाए हैं। तो मैं अभी का अभी संकल्प करता हूँ, ये प्रण करता हूँ कि मैं अभी इसी पल क्षण से कभी भी कचरा नहीं फेंकूँगा, और उठाना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने एक प्लास्टिक का लिफाफा लिया, बुराड़ी सेलिब्रेशन ग्राउंड में मैं खड़ा था, देखा चारों तरफ कचरा फैला है। तो मैंने देखा कि यहाँ तो संत महापुरुष आएंगे, उनके पाँव के नीचे तो फूल विषय होने चाहिए, ये तो चारों तरफ कचरा ही कचरा है। तो मैंने एक प्लास्टिक का लिफाफा लिया और हाथ से उठाना शुरू कर दिया। उस टाइम मैं 67 ईयर का था, 67 साल का था। तो शाम तक कमर थोड़ी इस तरह जवाब दे गई। तो मैंने फिर सोचा कि ऐसे नहीं ये काम होगा, तो इसका कोई दूसरा सल्यूशन ढूंढना होगा। तो मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, दूर देशों में। वहाँ मैं गया, वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस था वहाँ मैं गया, क्योंकि मैंने देखा था वो अपने स्वीपर को ये गार्बेज पिकर देते हैं, जो स्टिक मेरे हाथ में, इसको गार्बेज पिकर कहते हैं। तो मैं उनके पास गया, उनको बोला कि मेरे को एक ये गार्बेज पिकर दो। वो कहते ये सरकारी है, हम नहीं दे सकते। मैंने कहा टूटी हुई दे दो। कहते वो भी नहीं दे सकते, रिकॉर्ड में रखनी पड़ती है। मैंने कहा कहाँ से आपने ली? कहते वो भी हमको नहीं पता, गवर्नमेंट लेके आती है। तो मेरे को पता नहीं चला। फिर मैं बाज़ार में 2-2.5 महीने ढूंढता रहा। फिर एक हार्डवेयर की दुकान से मेरे को मिली, तो मैं वहाँ से लेके फिर आया। उससे फिर आसान हो गया, क्योंकि खड़ा खड़ा ही आदमी गार्बेज पिकर से, उस कैलीपर से कचरा उठा के, जितने भी टाइप का कचरा है वो उठा लेता है। उठा के अपना एक बैग रखे हुए, बैग भी हम वहीं से दूर देशों से लेके आते हैं, ये गार्बेज पिकर भी वहाँ से लेके आते हैं। तो फिर उठा के डालता तो आसान हो गया। तो कई लोग देख के महापुरुष आते थे कि हमको भी ये स्टिकर दो, हम भी ये सेवा करेंगे। तो कोई आता था, 5 मिनट करता था, 10 मिनट करता था, चला जाता था। तो फिर बेटी आई, कहती मैं करूँगी आपके साथ। मैंने सोचा इसने भी कहाँ करना है, ये 200-250 ग्राम की लड़की है, ये भी कहाँ करेगी ये सेवा। तो कहती मैं करूँगी। तो इसने पहले दिन मेरे साथ 12 घंटे सेवा की थी। तो 12वें घंटे में बेहोश होकर गिर गई, तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। निरंकारी कोठी में जो हमारी डिस्पेंसरी है, सारी रात वहाँ एडमिट रही। मैं इसको गोद में लेके बैठा रहा। तो सुबह ये होश में आई। तो फिर इसको कहा कि जितना जितना होता उतना उतना करो। जैसे ही सेवा पे लगी, हटी नहीं। तब से ये मेरे साथ 9 साल हो गए। 9 साल से ये मेरे साथ सेवा में लगी हुई है। ये IAS की पढ़ाई कर रही थी, तो उस टाइम इसका कमिश्नर का रिश्ता आ गया। तो मेरे को कहने लगी डैडी पहले मैंने कमिश्नर बनना है, फिर मैंने कमिश्नर से शादी करनी है। क्या बात। तो जब फिर सेवा में आ गई, कहती मैं तो टॉप कर जाऊंगी IAS में, तो मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में चली जाऊंगी, तो मैं तो फिर फॉरेन में ही रहूंगी। मैंने कहा, कहती सेवा कब करूंगी? मैं कहा जब टाइम मिलेगा तब कर लेना।
कहती नहीं, मैंने नहीं करनी IAS की पढ़ाई, मैंने नहीं बनना IAS ऑफिसर, मैंने तो सेवा करनी है, अभी मैंने जवानी में ही सेवा करनी है मिशन की। फिर इसकी नौकरी थी अमेरिकन कंपनी में, इसका 36 लाख का पैकेज था, 3 लाख महीने की सैलरी थी। तो ये कहती मैंने नौकरी भी नहीं करनी, मैंने पढ़ाई भी नहीं करनी, मैंने शादी भी नहीं करनी, मैंने अभी से मिशन की सेवा करनी है। तो सतगुरु ने प्रवान की और अभी इसका टूर था गुजरात का 2.5 महीने का, अभी दुबई जाएगी, वहाँ 1 महीने का टूर है। जनवरी में इसका महाराष्ट्र का हिंगोली साइड का टूर है। तो अभी से संपूर्ण रूप में मिशन की सेवा में चली गई और मेरे को भी इसने अपने साथ रख लिया, मेरे को भी लगा लिया साथ में। तो दातार की कृपा से, गुरु के वचनों से ये सेवा हो रही है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने वचनों में फरमाया था कि मेरा बच्चा बच्चा प्रचारक है। हम बाबा जी के बच्चे प्रचारक हैं। हम मंडल की तरफ से प्रचार नहीं करते, क्योंकि मंडल की तरफ से प्रचार वो करता है जिसने मंडल से सहायता लेनी है, गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, खर्चा चाहिए। तो हमारे पास पैसे हैं, हम मंडल से कोई खर्चा नहीं लेते, हम नो डिमांड पे प्रचार करते हैं। तो हम दोनों जने मिशन के प्रचार में हैं। समागम पे हम ये कचरा उठाने की सेवा करते हैं और उसमें से बोतलें अलग करते हैं, प्लास्टिक अलग करते हैं, गत्ता अलग करते हैं, उसको फिर जो मेन स्टोर है मंडल का वो सेल कर देते हैं उसको। तो दिन रात हम ये फिर कचरा उठाते हैं, रास्ते साफ़ करते हैं, जहाँ जहाँ कचरा होता है वो उठा देते हैं। ये गुरु का वचन है, कचरा उठाने का भी गुरु का वचन है, मिशन का प्रचार भी सतगुरु का वचन है कि मेरा बच्चा बच्चा प्रचारक है। हम बाबा जी के बच्चे प्रचारक हैं। तो जो सतगुरु का वचन आया, हमने ज्यों का त्यों उसको कोशिश किया, गुरु की कृपा से मानने की कोशिश की। हम किसी के पास नहीं गए, कोई मदद नहीं मांगी, बस गुरु का वचन आया और हमने उसको उसी टाइम उसी पल क्षण से मानना शुरू कर दिया। जैसे 5 प्रण करते हैं, हमने गुरु के वचन सुन के हमने प्रण कर लिया कि हम मिशन का प्रचार करेंगे और ये सफाई करेंगे। तो तब से हम इस सफाई में है और मिशन के प्रचार में मेरे को तकरीबन 50 साल हो गए हैं। तो सतगुरु की कृपा है, सतगुरु करने कराने वाला है, कर्ण करावणहार तू, सब कुछ तेरे पास। ये सतगुरु की कृपा से हो रहा है, सतगुरु के वचनों से हो रहा है। तन मन धन तो निरंकार का है, सब इसका है। बहुत बहुत कृपा जो ऐसे अवसर मिले आप सभी संतों के सामने आकर के ये हल्फिया बयान देने के, तो आपका शुक्रिया, सतगुरु का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम से बोलिए निरंकार। सत्संग जी, प्यार से कहना निरंकार। इन शब्दों के बाद अब कुछ कहने की ज़रूरत तो होती नहीं है, ना बनती है। ये साइलेंट ऐसे सेवादार हैं, नींव के पत्थर होते हैं जैसे, वो कभी किसी को दिखते नहीं हैं, लेकिन उसी पे दारो मदार टका होता है एक ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का। ये वही नींव के पत्थर हैं। ये कोई ओहदा नहीं चाहिए, कोई पदवी नहीं चाहिए, बस सफाई करनी है मानवता की। निशब्द हो गया हूँ। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। सत्संग जी, प्यार से कहना।